भक्ति अमृत धारा में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां ज्ञान बनता है साधना, नियम बनते हैं सिद्धि का मार्ग और भक्ति बनती है जीवन का परम प्रकाश। अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार पूजा, मंदिर और मंत्र साधना का संपूर्ण शास्त्रीय विज्ञान अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा बताए गए नियम केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा, मनोविज्ञान, वास्तु और शास्त्रीय सिद्धांतों का अद्भुत संगम है। उनका कहना है कि पूजा केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि शुद्धता, अनुशासन और सही विधि का भी विज्ञान है। जब इन नियमों का पालन किया जाता है, तो घर का वातावरण साधारण स्थान से बदलकर दिव्य तीर्थ जैसा हो जाता है। दीप प्रज्वलन और शुद्धता का विज्ञान। हिंदू धर्म में दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान और चैतन्य का प्रतीक है। अनिरुद्धाचार्य जी इस पर विशेष जोर देते हैं। एक धातु के दीपक की नित्यता। यदि आप पीतल, तांबे या चांदी के दीपक का उपयोग करते हैं, तो उसे प्रतिदिन धोना अनिवार्य है। जैसे हम गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करते, वैसे ही कालिख लगे पुराने दीपक में नई ज्योति जलाना देवताओं का अपमान माना जाता है। गंगाजल से शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। 2 मिट्टी के दीपक की मर्यादा। मिट्टी का दीपक पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जलने के बाद वो अशौच हो जाता है, क्योंकि मिट्टी छिद्रपूर्ण होती है और तेल सोख लेती है। इसलिए इसे दोबारा उपयोग करना वर्जित है। अध्याय 2, घंटी, घंटानाद के शास्त्रीय नियम। घंटी की ध्वनि ओंकार नाद के समान मानी जाती है, जो आसपास की नकारात्मक तरंगों को नष्ट करती है। संख्या का गणित। सामान्य पूजा में केवल 3 बार घंटी बजाएं, लेकिन जब आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हो, तो उन्हें आमंत्रित करने के लिए 5 बार घंटी बजाना अनिवार्य है। दिशा और समय का निषेध। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि यह यम की दिशा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यास्त के बाद शाम की पूजा में घंटी न बजाएं, क्योंकि ये देवताओं के विश्राम का समय शुरू होने का संकेत है। अध्याय 3, मंदिर की वास्तुकला और व्यवस्था। घर का मंदिर ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु होता है। इसकी दिशा और ऊंचाई आपके जीवन की प्रगति तय करती है। ईशान कोण का महत्व। घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, देवताओं का निवास है। पूजा करते समय भक्त का चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए, जो उदय और ज्ञान की दिशा है। और ऊंचाई। भगवान को कभी भी अपने पैरों के स्तर पर न रखें। मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंचे सिंहासन पर होनी चाहिए। साथ ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी ऊर्जा को सोख न ले, इसलिए पूजा के दौरान स्वयं भी कुशा या ऊनी आसन पर बैठे। अध्याय 4, पूजा में वर्जनाएं और असावधानियां। छोटी गलतियां अक्सर बड़ी नकारात्मकता का कारण बनती हैं। वस्त्रों का मनोविज्ञान। काला रंग राहु और शनि का प्रतीक माना जाता है, जो ऊर्जा को सोखता है। पूजा में पीले, ज्ञान, लाल, शक्ति या सफेद, शांति वस्त्र ही धारण करें। 2 मूर्तियों की मर्यादा। मंदिर को प्रदर्शनी न बनाएं। एक ही देवता की कई मूर्तियां ऊर्जा में विक्षेप पैदा करती हैं। खंडित मूर्ति का घर में होना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। 3 शयनकक्ष और मंदिर, बेडरूम रजोगुण और तमोगुण का स्थान है। यदि वहां मंदिर रखना मजबूरी हो, तो रात में भारी पर्दे का उपयोग कर मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। अध्याय 5, आचरण और फल। अनिरुद्धाचार्य जी का अंतिम और सबसे कड़ा निर्देश व्यवहार को लेकर है। यदि मंदिर के सामने क्रोध, अपशब्द या झगड़ा होता है, तो की गई सारी पूजा निष्फल हो जाती है और घर में क्लेश बढ़ता है। ये प्रवचन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल भाव में नहीं, बल्कि अनुशासन में भी है। इन नियमों का पालन करने से घर का वातावरण किसी सिद्ध तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों और शास्त्रों के आधार पर यहाँ वास्तु दोष निवारण और भोग लगाने की सही विधि का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1, मंदिर से जुड़े वास्तु दोष और उनका निवारण। घर के मंदिर में छोटी छोटी कमियां बड़े वास्तु दोष का कारण बनती हैं। उन्हें सुधारने के उपाय यहाँ दिए गए हैं। ईशान कोण का शुद्धिकरण। यदि आपका मंदिर उत्तर पूर्व, ईशान में नहीं है, तो वहाँ एक तांबे के कलश में गंगाजल भरकर रखें। इससे दिशा का दोष कम होता है। अनिरुद्धाचार्य जी ऑफिशियल के अनुसार ये कोना हमेशा हल्का और साफ होना चाहिए। मूर्तियों का मुख। भगवान की मूर्तियों का मुख कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं होना चाहिए। उन्हें आमने सामने रखने से घर में कलह बढ़ती है। मूर्तियों को हमेशा दीवार से 1-2 इंच दूर रखें। शयन कक्ष, बेडरूम का दोष। यदि मंदिर बेडरूम में है, तो रात को सोते समय मंदिर पर पीले रंग का पर्दा डालना अनिवार्य है। पैर कभी भी मंदिर की दिशा में करके न सोएं। ऊंचाई का संतुलन। जैसा कि पहले बताया गया, भगवान को जमीन से कम 10 इंच ऊपर आसन पर विराजमान करें। यदि मंदिर नीचे है, तो वहां की ऊर्जा परिवार के मुखिया के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। खंडित वस्तुओं का त्याग। मंदिर में माचिस की तीलियां, मुरझाए फूल या टूटी हुई मूर्तियां मृत ऊर्जा पैदा करती हैं। इन्हें तुरंत हटाकर प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने की शास्त्रोक्त विधि। भोग केवल भोजन चढ़ाना नहीं, बल्कि भगवान को तृप्त करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
घंटी और शंख का नाद। भोग लगाते समय 5 बार घंटी बजाएं। घंटी की ध्वनि भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित करने का संकेत है। तुलसी दल का महत्व। भगवान विष्णु और उनके अवतारों राम, कृष्ण को बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार्य नहीं होता। बिना तुलसी के भोग को अशुद्ध माना जाता है। पवित्रता और स्थान। भोग के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए, उन्हें परिवार के बर्तनों के साथ न धोएं। भोग रखने के बाद कुछ देर के लिए मंदिर का पर्दा डाल दें या वहां से हट जाएं ताकि भगवान एकांत में भोजन ग्रहण कर सकें। भोग हटाने का समय। भोजन अर्पण करने के 5-10 मिनट बाद भोग हटा लेना चाहिए। उसे ज्यादा देर तक वहीं छोड़ना आलस्य और अनादर का प्रतीक है। उस प्रसाद को तुरंत परिवार में बांट देना चाहिए। जल अर्पण। भोजन के साथ एक छोटे पात्र में पीने का जल भी अवश्य रखें। भोजन के बाद आचमन, हाथ मुंह धोने का भाव के लिए भी जल छिड़कना चाहिए। वास्तु सुधार के लिए आप अपने मंदिर के द्वार पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार आरती और मंत्र जाप पूजा के 2 सबसे शक्तिशाली अंग हैं। यदि इन्हें गलत तरीके से किया जाए तो इनका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। यहाँ इनका विस्तृत शास्त्रीय विधान दिया गया है। 1. आरती करने का सही ढंग। आर्ट ऑफ आरती। आरती का अर्थ है आर्त भाव से पुकारना। इसे करने की एक निश्चित संख्या और गति होती है। चरणों से शुरुआत। आरती हमेशा भगवान के चरणों से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले चरणों के सामने 4 बार, नाभि के सामने 2 बार और अंत में मुखारविंद चेहरे के सामने 7 बार दीपक घुमाना चाहिए। कुल मिलाकर 14 बार आरती घुमाना पूर्ण माना जाता है। आरती की गति। आरती न तो बहुत तेज होनी चाहिए और न ही बहुत धीरे। लय ऐसी हो कि आपके मन में भक्ति का संचार हो। कपूर का महत्व। आरती के अंत में कपूर कैम्फर जलाना अत्यंत शुभ है। कपूर बिना अवशेष छोड़े जल जाता है, जो ये दर्शाता है कि भक्त का अहंकार भी ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह विलीन हो जाना चाहिए। आत्मा आरती। आरती समाप्त होने के बाद दोनों हाथों से आरती की लौ को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। अंत में जल से आचमन, दीपक के चारों ओर जल छिड़कना अवश्य करें ताकि दीपक की ऊर्जा शांत और सुरक्षित रहे। 2. मंत्र जाप के लिए माला का चयन। चूजिंग द राइट रोजरी। मंत्र की शक्ति तब दोगुनी हो जाती है जब वो सही तत्व वाली माला पर जपा जाए। अनिरुद्धाचार्य जी विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं का सुझाव देते हैं। तुलसी की माला। भगवान विष्णु, श्री राम और कृष्ण के मंत्रों के लिए तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ है। ये सात्विकता और शांति प्रदान करती है। ध्यान रहे, तुलसी की माला पहनकर कभी मांसाहार या मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष की माला। भगवान शिव के मंत्रों ओम नमः शिवाय के लिए रुद्राक्ष अनिवार्य है। ये सुरक्षा, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कमलगट्टे की माला। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमलगट्टे की माला का उपयोग करना चाहिए। चंदन की माला। मानसिक शांति और मां सरस्वती या गणेश जी की उपासना के लिए सफेद या लाल चंदन की माला उत्तम मानी जाती है। जाप करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। एक गोमुखी का उपयोग। माला फेरते समय उसे हमेशा गोमुखी थैली के अंदर रखना चाहिए। जाप को गुप्त रखना अनिवार्य है। माला का प्रदर्शन करने से उसका पुण्य क्षीण होता है। 2. सुमेरु का उल्लंघन न करें। माला के सबसे ऊपर वाले बड़े मनके को सुमेरु कहते हैं। जाप करते समय इसे पार नहीं करना चाहिए। जब एक माला पूरी हो जाए तो वहीं से माला पलटकर वापस शुरू करनी चाहिए। 3. तर्जनी उंगली का निषेध। माला फेरते समय कभी भी तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली का उपयोग न करें। अंगूठे और मध्यमा मिडिल फिंगर का ही प्रयोग करें। शास्त्रों और अनिरुद्धाचार्य जी के मार्गदर्शन के अनुसार किसी भी माला का पूर्ण फल तभी मिलता है जब वह संस्कारित या सिद्ध हो। बिना संस्कार के माला केवल लकड़ी के मनकों की एक लड़ी मात्र रह जाती है। नीचे माला सिद्ध करने की विधि और बाधाओं के लिए विशेष मंत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. माला संस्कार सिद्ध करने की सरल विधि। नई माला को सीधे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसे चैतन्य करने के लिए इन चरणों का पालन करें। पंचगव्य शुद्धि। सबसे पहले माला को पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का रस से स्नान कराएं। यदि यह उपलब्ध न हो तो कच्चे दूध और फिर गंगाजल से शुद्ध करें। अधिवासन प्राण प्रतिष्ठा। माला को एक साफ तांबे के पात्र या केले के पत्ते पर रखें। उस पर चंदन और अक्षत छिड़कें। गुरु मंत्र या मूल मंत्र। माला के प्रत्येक मनके पर अपने इष्ट देव का मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, पढ़ते हुए उसे स्पर्श करें। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। माला को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्री श्री नक्षमालाय नमः। धूप दीप
अंत में धूप दिखाकर माला को गोमुखी जाप की थैली में रख ले। अब यह माला आपके मंत्रों की ऊर्जा को संचित करने के लिए तैयार है। 2. विशिष्ट बाधाओं के लिए विशेष मंत्र। जीवन की विभिन्न समस्याओं के लिए अनिरुद्धाचार्य जी अक्सर इन प्रभावशाली मंत्रों का सुझाव देते हैं। समस्या बाधा प्रभावी मंत्र। विशेष निर्देश। मानसिक तनाव और भयोम हनुमते नमः। हनुमान जी के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से जपे। आर्थिक तंगी करजोम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्य नमः। कमलगट्टे की माला पर शुक्रवार से शुरू करें। विद्या और एकाग्रता। ओम सरस्वती नमः। सफेद चंदन की माला पर ब्रह्म मुहूर्त में जपे। शत्रु बाधा कोर्ट कचहरी। ओम बगलामुखिया नमः। हल्दी की माला पर पीले वस्त्र पहनकर जपे। ग्रह दोष नकारात्मकता। ओम नमो नारायणाय। तुलसी की माला पर प्रतिदिन कम से कम एक माला। 3. माला जपते समय कुछ गुप्त नियम। नख स्पर्श वर्जित। जप के दौरान नाखून नेल्स माला के मनकों को नहीं छूने चाहिए। केवल उंगलियों के पोरों का उपयोग करें। माला का स्थान जप करते समय हाथ हृदय चेस्ट के पास होना चाहिए, न तो बहुत ऊपर और न ही नाभि के नीचे। भूमि स्पर्श माला कभी भी जमीन को नहीं छूनी चाहिए। यदि गोमुखी नहीं है तो नीचे साफ कपड़ा बिछाएं। एकांत मंत्र जब जितना एकांत में होगा उसकी शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। महत्वपूर्ण टिप। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि मंत्र में शक्ति तब आती है जब उसमें अटूट श्रद्धा हो। यदि माला सिद्ध नहीं भी है लेकिन आपका भाव शुद्ध है तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। पूजा की पूर्णता के लिए बैठने की मुद्रा और दीपक की सही दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार यहाँ इन दोनों विषयों का सूक्ष्म विवरण दिया गया है। 1. माला फेरने की शारीरिक मुद्रा द राइट पोस्चर। जप के समय शरीर की स्थिति आपकी एकाग्रता और ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो को नियंत्रित करती है। आसन और रीढ़ की हड्डी हमेशा पद्मासन या सुखासन में बैठे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यदि आप झुककर बैठते हैं तो शरीर की चक्र ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और जप का फल कम मिलता है। हाथ की स्थिति माला जपते समय हाथ को हृदय के पास चेस्ट लेवल रखना चाहिए। इसे बहुत नीचे नाभि के पास न ले जाएं। कोहनी को शरीर से सटाकर रखने से हाथ थकता नहीं है और ध्यान केंद्रित रहता है। दृष्टि गेज जप करते समय अपनी आंखें या तो बंद रखें या अपनी नासिका नाक की नोक पर केंद्रित करें। इधर उधर देखने से मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है। मौन और स्थिरता जप के दौरान हिलना डुलना खुजलाना या बात करना वर्जित है। यदि बीच में उठना पड़े तो दोबारा आचमन करके ही बैठे दो। दीपक की लौ की दिशा का फल डायरेक्शन ऑफ लैम्प फ्लेम। दीपक की लौ किस दिशा में है इसका सीधा संबंध आपके घर की सुख समृद्धि से होता है। पूर्व दिशा ईस्ट। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर होना अत्यंत शुभ है। यह आयु की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। 2. उत्तर दिशा नॉर्थ। लौ का उत्तर की ओर होना धन और समृद्धि का कारक है। व्यापार में वृद्धि और सफलता के लिए इसी दिशा में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 3. पश्चिम दिशा वेस्ट। पश्चिम की ओर लौ रखने से दुख और कष्ट बढ़ सकते हैं। शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया है। 4. दक्षिण दिशा साउथ। दक्षिण दिशा यम और पितरों की मानी जाती है। पूजा के समय लौ को दक्षिण दिशा में रखना हानि और बाधाओं का संकेत देता है, केवल पितृ तर्पण या विशेष अनुष्ठानों को छोड़कर। विशेष सावधानियां। दीपक की अखंडता। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे भगवान के दाहिने राइट हाथ की ओर रखें। तेल का दीपक भगवान के बाएं लेफ्ट हाथ की ओर होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी ऑफिशियल के अनुसार कभी भी घी और तेल की बत्ती एक ही दीपक में नहीं जलानी चाहिए। बुझता हुआ दीपक। यदि पूजा के बीच में दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत जलाएं और भगवान से क्षमा याचना करें। दीपक को कभी भी फूंक मारकर न बुझाएं। अनिरुद्धाचार्य जी का सार यही है, नियम बिना भक्ति अधूरी है, शुद्धता बिना साधना निष्फल है, भाव बिना पूजा निर्जीव है। जब व्यक्ति श्रद्धा शुद्धता और शास्त्रीय विधि तीनों का पालन करता है तभी पूजा सिद्धि देती है। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। राधे राधे।